हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। इनकम टैक्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकम टैक्स में आज हम लोग स्टडी किया जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएसी, जो कि बेस होता है इनकम टैक्स का। और जो टैक्स इंसिडेंस होता है वह बेस्ड होता है एसएसी के रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो किसी एसएसी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वह इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि किसी भी एसएसी को इंडिया का सामान्य निवासी यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि वह इंडिया मूल का ही हो, यानी वो इंडियन सिटीजन ही हो, बल्कि एक विदेशी भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनकम टैक्स के प्रोविजंस को यदि उसने फुलफिल किया तो इंडिया में वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रेसिडेंट हो सकता है। साथ ही साथ एक इंडिया मूल का व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है वह टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ये सेक्शन 5 कहता है कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस ये दोनों इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एक विदेशी भी इंडिया में रेसिडेंट हो सकता है और एक इंडियन सिटीजन भी नॉन रेसिडेंट हो सकता है, ये टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। तो आइए हम लोग टैक्स एक्ट का क्या प्रोविजंस है, जिस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति यानी जो टैक्स पे इंडिया में है, ये जो पर्सन इंडिया में है, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ है कि इंडिया में जो पर्सन जो टैक्स देते हैं यानी कि जो टैक्स पेई हैं या एसएसी हैं, जैसे आपने लिखा था इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एओपी एंड बीओआई यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। ये डिफरेंट, ये इनको हम क्या बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं। इंडिया में इनकी इनकम पर डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग यानी इनकम टैक्स इन्हीं के ऊपर चार्ज किया जाता है, इनके इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले एसएसी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वह डिसाइड करना बहुत आवश्यक होता है कि किसी एसएसी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है यानी टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से कोई एसएसी, कोई इसमें से जो पर्सन है जो टैक्स पेई हैं इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नहीं हैं, या इंडिया में वो टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है या टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल एसएसी की बात किया जाएगा। इंडिविजुअल एसएसी की बात की जाएगी। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में इस साल कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और इस प्रोविजंस को, इस अमेंडमेंट्स को भी स्टडी किया जाएगा और साथ ही साथ इनके रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट, इसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले कि जो एसएसी है, इंडिविजुअल एसएसी है, इसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, कि कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये सेक्शन 6(1) के जो प्रोविजंस हैं इसके अकॉर्डिंग देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशंस। ये बेसिक कंडीशंस क्या है
सबसे पहले बेसिक कंडीशंस हम जान लें कि एनी बेसिक कंडीशन की ए कंडीशन, एनी इंडिविजुअल एसएसी lived in India at least 182 days, at least 182 days in previous year. It mean कि previous year 2020 and 21, यानी कोई एसएसी, इंडिविजुअल एसएसी की बात स्टूडेंट्स यहां पे चल रही है कि यदि कोई इंडिविजुअल एसएसी इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज स्टे करता है। सेकंड बेसिक कंडीशंस जो है कि एनी इंडिविजुअल एसएसी lived in India 365 days out of 4 previous year before relevant previous year, and also in previous year 2020 and 21 at least 60 days lived in India. Their first basic condition, ये आपकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। आप सबसे पहले आपको कंडीशन याद होना चाहिए। यदि कंडीशन आपको याद है तो बहुत इजी वे में आप किसी इंडिविजुअल एसएसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर लोगे। तो सबसे पहले आपका जो कंडीशंस है, जो बेसिक कंडीशंस है, ये कंडीशन आपको याद होने चाहिए। बेसिक कंडीशन के बाद आप जो कंडीशंस हैं, जो एडिशनल कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशन आपने लिखा। अब यहां पे सेकेंड एडिशनल कंडीशंस, ध्यान देना इस टॉपिक को, इसको जो हमने लिखा है इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। 2020 एंड 21 आपका क्या है, प्रीवियस ईयर। यहां पे भी एसएसी को 60 डेज, और इसके पहले के यानी 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17, कुल मिला जुला के इन वर्षों में कम से कम 365 दिन इंडिया में स्टे करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि पहला बेसिक कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 182 डेज लिव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है कि अपने एक प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज स्टे इन इंडिया, एंड आल्सो इन प्रीवियस ईयर 60 डेज स्टे इन इंडिया। और साथ ही साथ एडिशनल कंडीशंस भी आप देख लें। एडिशनल कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन ये है, एसएसी lived in India 730 days out of 7 previous year before relevant previous year. It mean कि previous year 2020 and 21 के लिए आपका जो 7 प्रीवियस ईयर होगा, इसके पहले का जितना
7 प्रीवियस होगा, इसमें 730 दिन, कम से कम 730 डेज एसएससी को इंडिया में स्टे करना होगा। साथ ही साथ बी कंडीशंस, एसएससी lived in India 2 years out of 10 previous year before relevant previous year. It means कि 2020 एंड 21 से पहले के कितने 10 ईयर्स में, या कह सकते हैं 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 ईयर्स, कम से कम 2 ईयर्स इंडिया में एज ए रेसिडेंट आपको स्टे करना होगा। यानी ये बेसिक कंडीशंस थी डियर स्टूडेंट्स, और ये एडिशनल कंडीशंस थी। अब ये दोनों कंडीशंस यदि आपने, अब आपको यहां पे देखना है सबसे पहले कि इंडिविजुअल के लिए 3 ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। There are 3 types. There are 3 types. यहां 3 टाइप हैं आपके। There are 3 types. यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ये 3 तरह के आपके इंडिविजुअल एसएससी को इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन किया हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट ने डिटरमाइन किया हुआ है। इन विच कंडीशंस एन इंडिविजुअल एसएससी में बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन विच कंडीशंस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, and in which conditions non-resident. It decided by income tax act provisions. There are basic and additional conditions given, I explain here. So in this case, firstly we decide the ordinary resident. These conditions explain when any SAC fulfill the any one or both basic conditions and also fulfill the both additional conditions. If any SAC fulfill any one or both had basic conditions but also fulfill the both additional conditions, the SAC, the individual SAC will be ordinary resident of India according to tax act. According to tax act, कोई एसएससी इंडिया का रेसिडेंट तब होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होगा जब वो बेसिक की दोनों या दोनों में से किसी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। साथ ही साथ उसने एडिशनल की दोनों कंडीशंस, बेसिक की एक कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस है कि एनी इंडिविजुअल एसएससी लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज, यानी प्रीवियस ईयर में कम से कम एसएससी को 182 डेज इंडिया में स्टे करना होगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, बोथ एडिशनल कंडीशंस, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बोथ एडिशनल कंडीशंस के विषय में बताया है
कि आपको एटलीस्ट 7 इयर्स में 730 दिन इंडिया में स्टे करना होगा, और साथ ही साथ पिछले वर्ष यानी पिछले लास्ट फिनेंशियल ईयर से पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष इंडिया में स्टे करना होगा। ये आपकी बेसिक कंडीशन की किसी एक या दोनों एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन को यदि आपने सेटिस्फाई किया तो आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं। यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि आपने सिटीजनशिप को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। यहां पे बस ये देखा जाएगा कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप कितने दिनों तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई किए हुए हैं। तो सब फिर से आप जान लें, बेसिक की किसी एक या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, साथ ही साथ एडिशनल की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो एसएससी इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। लेकिन यदि जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का क्लास ए है, इसमें इस साल कुछ चेंजेस किए गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस बात पे फोकस डालना चाहता हूं क्योंकि ये पहला चेंजेस है इनकम टैक्स एक्ट में, वो रेजिडेंशियल स्टेटस में है और वो चेंज यहीं पे है। वो चेंज ये है कि यदि कोई एसएससी इंडियन ओरिजिन है, तो फिर यहां पे .2 फॉर इंडियन origin go out from India for employment। यदि कोई इंडियन मूल का व्यक्ति इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसे इट इज मस्ट to satisfy the first basic conditions for ordinary resident। मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं कि यदि कोई इंडिया मूल का व्यक्ति है और इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। इट मीन कि उन्हें 182 डेज इंडिया में स्टे करना होगा और साथ ही साथ एडिशनल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। आपने एडिशनल दोनों कंडीशन को कॉपी भी किया होगा और आई होप कि आप साथ में कॉपी भी कर लें। तो अब पॉइंट यहां पे .1 बना ले, यहां पे .2 बना ले। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई इंडिया ओरिजिन है और इंडिया के बाहर रहता है, थर्ड पॉइंट नोट कर लें। यहां पे आप स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट का when any SSC satisfy any one of the basic condition but additional both, the particular SSC will be ordinary resident. But if SSC is Indian origin and go out from India for employment, then in this case it is must to satisfy the first basic condition, at least 182 days is must live in India, and both additional conditions, in this case the SSC will be ordinary resident. And third, if any Indian origin lived outside India, यदि कोई इंडियन ओरिजिन है और वो आउटसाइड इंडिया रहता है
और वो इंडिया में कभी कभी घूमने आता है या इंडिया में घूमने आता है, इंडिया के बाहर जाता है, एंड द इनकम एंड द टोटल इनकम इज लेस देन 15 लाख, लेस देन 15 लाख, आप लिखेंगे अदर देन फॉरेन इनकम। आप यहां पे याद कर लें कि यदि एसएससी की इनकम 15 लाख से कम है, बट नॉट इंक्लूड द फॉरेन इनकम, बट नॉट includes the outside India income, लेकिन इस 15 लाख में आउटसाइड इंडिया की इनकम इंक्लूड नहीं होगी। ऐसे में यदि एसएससी की इनकम 15 लाख से कम है तो उन्हें ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज मस्ट टू सेटिस्फाई, यानी ऐसे में भी एसएससी को फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, एंड बोथ एडिशनल कंडीशंस। ध्यान दीजिए, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस, 3 कंडीशंस बताया कि कब कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। पहला कंडीशंस आपने नोट किया, सेकेंड कंडीशन भी आपने नोट किया, थर्ड कंडीशंस भी मैंने बताया कि यदि एसएससी की टोटल इनकम 15 लाख से कम है और ये 15 लाख में आउटसाइड इंडिया की कोई इनकम होगी तो इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ऐसे में एसएससी को फर्स्ट बेसिक कंडीशंस एंड बोथ एडिशनल कंडीशंस ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए सेटिस्फाई करना होगा। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ पॉइंट है मैं इसको मिटाऊंगा। फोर्थ कंडीशन है, ये क्या है? मैंने 3 कंडीशंस की आपसे बात की। फोर्थ कंडीशन ये कहता है कि यदि एसएससी की कुल विदेशी इनकम के अलावा कुल इनकम यानी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, यानी कि टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, यानी इफ द टोटल इनकम of SAC excess than 15 lakh, exclude outside India income, ये ब्रैकेट लिख लो, एंड SAC is Indian origin। एसएससी क्या है? इंडियन ओरिजिन है। नाउ इन दिस केस इट इज मस्ट टू सेटिस्फाई एट लीस्ट 182 days in previous year। It is must to satisfy 120 days in previous year in India, and also both additional conditions for ordinary रेसिडेंट। यदि किसी एसएससी को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, किसी भी एसएससी को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, वो इंडिया ओरिजिन है, इंडिया के बाहर रहता है, ही स्टे आउटसाइड इंडिया,
मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल एसएससी की बात किया है, एंड आई एक्सप्लेन टुडे द ओनली इंडिविजुअल एसएससी. नाउ इन दिस केस, if SSC satisfy the 120 days are above in India in previous year, and the income excess to 15 lakh other than foreign income. फॉरेन इनकम के अलावा इंडिया की इनकम इनकी 15 लाख से एक्सेस है, तो प्रीवियस ईयर यानी 2020 एंड 21 में एटलीस्ट इनको 120 डेज इंडिया में स्टे. 182 डेज नॉट मस्ट, it is must only 120 days, and also satisfy the both additional condition. There are 4 steps of ordinary resident, and I hope कि ये कंडीशंस आपको बिल्कुल याद होंगे. तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देख लो. आप इसको अब इस जितने भी प्रोसेस आपने लिखा है, फॉलो किया है, वो समझ में आएगा. तो चलो देखते हैं भाई. मिस्टर X is not citizen of India and come into India for 120 days each year since 2008. Determine the residential position of Mr. X. Mr. X each year come to India for 120 days and Mr. X is not citizen of India. Now in this case हम लोग ये देखा जाएगा कि क्या टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से मिस्टर एक्स इंडिया का क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है या नहीं. तो सबसे पहली बात कि क्या इसने बेसिक कंडीशन क्या है. पहला, एट लीस्ट 182 डेज लिव्ड इन इंडिया, इसको तो सेटिस्फाई नहीं किया. लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, एट लीस्ट 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर एसएसी lived in India and also in previous year 60 days lived in India. तो वो 120 दिन के लिए इंडिया में आता है. इट मीन कि 2020 एंड 21 में 120 दिन इंडिया में स्टे किया. इसके पहले के कितने 4 इयर्स में 120 डेज यानी 480 डेज स्टे किया. इट मीन कि इसने बेसिक की सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया. हियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखा जाए कि क्या इसने एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया या नहीं किया. तो जब हम यहां पे एडिशनल कंडीशंस को देखेंगे तो पहला एडिशनल कंडीशन क्या है, 7 इयर्स में 730 दिन. ये आपका प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 है. इसके पहले के कितने 7 इयर्स यानी 120 डेज. वो हर साल 120 दिन के लिए इंडिया में आता है. तो ये 140 डेज यानी 7 इयर्स में 840 दिन स्टे किया. इट इज सेटिस्फाई द फर्स्ट एडिशनल कंडीशंस. हियर स्टूडेंट्स, एंड
सेकेंड एडिशनल कंडीशंस, सेकेंड 10 ईयर्स में कम से कम 2 ईयर्स। स्टूडेंट्स आप यहां देखो 2020 एंड 21 से पहले के 10 ईयर्स यानी हर साल 120 दिन के लिए आता है, तो यानी 1200 डेज हो गया 10 सालों में। वो आता कब से है? सिंस 2008, इट मीन कि उसके पहले के 10 वर्ष में इंडिया में वो आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये भी कंडीशन यानी आप 1200 डेज में आप 365 का डिवाइड कीजिएगा तो 3.5 साल से एक्सेस होगा। आई थिंक कि 2 ही साल सेटिस्फाई करना होता है। इसने एडिशनल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो हमने आपको क्या बताया कि बेसिक की किसी एक और एडिशनल की दोनों। जिस एसएससी ने सेटिस्फाई किया वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो ये मिस्टर एक्स क्या है? आंसर इसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब यहां एक विदेशी व्यक्ति, विदेशी मूल का व्यक्ति, फॉरेन ओरिजिन पर्सन अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसे तमाम केसेस आएंगे डियर स्टूडेंट्स कि जब एक इंडियन मूल का व्यक्ति, आगे की क्लासेस में हम आपको समझाएंगे, आगे की क्लासेस में आपको पता चलेगा कि एक इंडियन मूल का व्यक्ति और टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसको देखें। आगे की क्लास में आपको बेहतर से बेहतर आपको इनकम टैक्स की क्लास मिलने वाली है। तो आई होप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर टुडे।